गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के लेसन 2 के अंतर्गत मार्को पोलो आपका जो लेसन है उसमें पैराग्राफ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। कल आपको इसी वीडियोज़ के माध्यम से पैराग्राफ पढ़ाया गया था, तो आइए हम इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसका अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग वाज सो डेंजरस इन दोज डेज। ट्रैवलिंग यात्रा करना वाज थी सो डेंजरस बहुत ही खतरनाक इन दोज डेज उन दिनों। तो उन दिनों यात्रा करना बड़ा ही खतरनाक था। उन दिनों यात्रा करना बड़ा ही खतरनाक था। That hardly anyone who went on a long journey was sure of getting back home alive. That hardly बड़ी मुश्किल से, दैट हार्डली बड़ी ही मुश्किल से या बड़ी कठिनाई से, एनीवन हु वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, एनीवन कोई भी जो लंबी यात्रा पर जाता, वाज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव, तो उसके जीवित लौटने की जो संभावना होती थी वो बहुत ही कम होती थी, या उसके विषय में वो जीवित लौटेगा यह निश्चित नहीं था। तो दैट हार्डली एनीवन, दैट हार्डली ने बड़ी मुश्किल से, एनीवन हु वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी जो लंबी यात्रा करता था उसका जीवित वापस लौटना निश्चित नहीं था। ओनली पर्सन्स ए ग्रेट करेज, ओनली पर्सन्स, ओनली माने केवल, पर्सन्स व्यक्ति ऑफ ए ग्रेट करेज जिनके अंदर बहुत अधिक साहस होता था। ओनली पर्सन्स वो मनुष्य जिनके भीतर बहुत अधिक साहस होता था, कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, वो ही लंबी यात्राओं का डेयर माने साहस करते थे। डेयर माने साहस करना। तो ओनली पर्सन्स केवल वही व्यक्ति ऑफ ग्रेट करेज जिनमें अत्यधिक साहस होता था, कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, वो ही लंबी यात्रा करने का साहस करते थे। which led them into strange lands and sometimes took years to complete. which led them जो उनको ले जाता था, into strange land अपरिचित जगहों पर, strange माने अपरिचित अनजानी जगहों पर, and sometimes took years to complete, और कभी कभी इस यात्रा को पूरी करने में 1 साल या वर्ष भी लग जाते थे। तो ऑनली पर्सन्स ऑफ ए ग्रेट करेज, केवल वही व्यक्ति जो बहुत साहसी होते थे या जिनके अंदर बहुत साहस होता था, कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, वही लंबी यात्रा करते थे। लेड देम विच लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड्स, जो उनको अपरिचित जगहों पर, अजनबी जगहों पर ले जाता था। एंड समटाइम्स टुक ईयर टू कंप्लीट, और कभी कभी यात्रा पूरी करने में लगभग वर्ष भी लग जाता था। इन द 13th century, 13वीं शताब्दी में, इन द 13th माने 13वीं सेंचुरी शताब्दी में, यूरोप वैल्यूज इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। यूरोप महत्व देता था इट्स ट्रेड, अपने व्यापार को, विद द ईस्ट हाईली, ईस्ट पूरब के साथ अपने व्यापार को बहुत अधिक महत्व देता था। तो 13वीं शताब्दी में यूरोप ईस्ट के साथ मतलब पूर्व के साथ व्यापार को अत्यधिक महत्व देता था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन, वर बिलीव्ड, लोगों को विश्वास था, टू बी रिच, कि वो इतने धनी हैं, बियॉन्ड ड्रीम्स, स्वप्न के परे।
तो उस समय भारत और चाइना लोगों के स्वप्न से भी ज़्यादा अमीर सोचे जाते थे। जितना हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि कोई अमीर है, तो उस समय भारत और चीन में ऐसा माना जाता था या ऐसा कहा जाता था कि वे सपनों से भी अधिक धनी हैं। स्पाइसेस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, स्पाइसेस मसाले फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट, जो हमारे दक्षिण पश्चिम के देश हैं एशिया, कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट ए ग्रेट प्रॉफिट। तो स्पाइसेस फ्रॉम आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो मसाले जो साउथ माने दक्षिण पश्चिम एशिया में मिलते थे, कुड बी सोल्ड वो बेचे जाते थे इन यूरोप, यूरोप में एट ए ग्रेट प्रॉफिट, अत्यधिक लाभों पर। जो मसाले साउथ ईस्ट एशिया मतलब पश्चिम साउथ दक्षिण पश्चिम एशिया में जो मसाले जिन द्वीपों पर होते थे वो यूरोप में बड़े ही महंगे दामों पर या बड़े ही अधिक लाभ पर बेचे जाते थे। तो एक बार और देख लेते हैं इस लाइन को। इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, यूरोप वैल्यूज ईस्ट ट्रेड विद द ईस्ट हाईली, कि जो यूरोप था वो अपने व्यापार को पूर्व के साथ बहुत अधिक महत्व देता था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स, भारत और चीन को सपनों से भी अधिक धनी देश समझा जाता था। स्पाइसेस फ्रॉम आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मसाले जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया से आते थे, कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट ए ग्रेट प्रॉफिट, उनको यूरोप में बहुत महंगे दामों पर या यूरोप में अत्यधिक लाभ पर बेचा जाता था। तो इस तरीके से हमने पैराग्राफ नंबर 2 का अध्ययन किया। सभी जो स्टूडेंट्स हैं इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इनमें कंटिन्यूसली आपको पैराग्राफ वाइज ये जो है सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।